हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने पिछले क्लासेस के अंदर सॉल्व कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। इसका यह है कि इस AP के अंदर, इस समांतर श्रेणी के अंदर कहीं न कहीं पर आपको एक पद 78 प्राप्त होगा, लेकिन कौन से नंबर पर ये पद प्राप्त होगा, मतलब कौन से नंबर का पद है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि आपको इसमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, यही आपको इंग्लिश में दिया, विच टर्म ऑफ AP 3, 8, 13, 18 इज 78। इस AP के अंदर 78 कौन सा टर्म होगा, मतलब कौन से नंबर वाली टर्म ये 78 होगा। ठीक है, आप देखिए आपको जो AP दे रखी है इसमें प्रथम पद आपको दिया हुआ है। प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं A, तो A का मान आपको दिया हुआ 3। ठीक है, आपको एक इसमें पद दिया हुआ, एक टर्म दी हुई है जिसका आपको नंबर ज्ञात नहीं है। तो एक ऐसा पद जिसका आपको नंबर ज्ञात नहीं हो उसे हम बोलते हैं अंतिम पद या AN, जिसे बोलते हैं AN। तो AN की वैल्यू आपको दी हुई है 78, जिसका आपको नंबर ज्ञात करना है। इसके अलावा आपको यहाँ D का मान आप ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम पद, सेकंड पद, थर्ड, फिर फोर्थ। आपको इसके अंदर 4 टर्म्स दी गई है, मतलब 4 पद आपको दिए गए हैं। तो अब आप सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करके डी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। मतलब सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके डी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो जगह D इक्वल टू A2, तो A2 की वैल्यू यहाँ पर है 8 माइनस A1 की वैल्यू है 3, तो जगह D इक्वल टू 5। ये आपको D की वैल्यू ज्ञात हो गई। आपके पास में A का मान मतलब प्रथम पद है, AN एक ऐसा पद जिसका नंबर ज्ञात नहीं हो, जिसे हम बोलते हैं AN। तो यह 78 दिया हुआ है और D की वैल्यू आपने ज्ञात कर ली। ठीक है, अब आपको इसके अंदर n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना? n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम AN वाले फार्मूले को ही काम में लेंगे। ठीक है, तो आपको पिछले में बताया था मैंने आपको कि A प्लस क्वेश्चन में n माइनस 1 इंटू D, ये एक फार्मूला होता है। इससे हम कोई एक पद ज्ञात कर सकते हैं। AN का फार्मूला होता है इस तरह से। ठीक है, समांतर श्रेणी में किसी पद को ज्ञात करने के लिए हम इस फार्मूले को काम में लेते हैं। यहाँ पर आपको AN की वैल्यू ज्ञात है, इसलिए मैंने इसको राइट साइड में लिख दिया, जबकि आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, जिससे आपको आसानी से रहेगी सॉल्व करने में। तब देखिए A, तो A की वैल्यू है यहाँ पर 3 प्लस n की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, इसे n के स्थान पर हम n का n ही छोड़ देंगे। इसी कैसे n माइनस 1 इंटू D, तो D की वैल्यू आपके पास में 5। अब यहाँ पे AN, तो AN की वैल्यू आपके पास है 78, लिखिए 78। अब 3 को राइट साइड लेके जाएंगे तो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 माइनस 3, तो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके आएगा 75। प्राप्त हुआ 75 आ गया। अब 5 को हम हटाएंगे तो यहाँ डिवाइड के रूप में आ जाएगा, तो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 75 अपॉन 5। यहीं कर लेते हैं, तो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 75 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पर 15। कितना प्राप्त होगा? 15। ठीक है, अब 1 को हम राइट साइड लेके जाएंगे क्योंकि हमको n की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसलिए 1 को हटाना पड़ेगा आपको। हो जाएगा n इक्वल टू 15 प्लस 1, तो n इक्वल टू हो गया 16। तो आपने इस तरह से n की वैल्यू ज्ञात कर ली। इसका अर्थ ये हुआ कि 16 नंबर पर आपको ये टर्म प्राप्त होगी 78। ठीक है, देखेंगे अतः AP में
16वां पद 78 होगा। ठीक है, ये 78 जो पद है ये 16 नंबर पर आपको प्राप्त होगा। अगर आप इस समांतर श्रेणी को इसी क्रम में अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो 16 नंबर वाली जो टर्म होगी वो आपको 78 प्राप्त होगी। तो मैं समझता हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको एक समांतर श्रेणी दी हुई है। इसमें प्रथम पद दिया गया है 7, सेकंड पद मतलब सेकंड टर्म आपको 13, थर्ड वाली जो टर्म है वो 19 दी हुई है। बीच में आपके और भी टर्म्स है लेकिन वो हमें ज्ञात नहीं है। और लास्ट वाली जो टर्म है वो 205 है। कितनी है? 205 है। अब आपको इसके अंदर ये ज्ञात करना है कि इसमें कितने पद हैं। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला पद है, आपके लास्ट वाला पद कौन सा है? 205। तो हम इस पद का नंबर ज्ञात कर लेंगे कि ये पद जो आखिरी पद है ये कौन से नंबर पर आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आप ये कोई लाइन लगी हुई है तो हम ये कह दें कि जो लास्ट वाला स्टूडेंट है वो मान लीजिए 50 नंबर पे लगा हुआ है, मतलब 50 नंबर है उसका, वो लास्ट स्टूडेंट है। तो हम ये कहेंगे कि उस लाइन के अंदर, उस श्रेणी के अंदर 50 स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। ये हुआ। तो ऐसे यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में, ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते जाए तो जो लास्ट वाली टर्म है, ठीक है, जो आखिरी पद है वो इसमें 205 दिया हुआ, मतलब 205 दिया हुआ है, इसलिए हम इस पद का नंबर ज्ञात कर लेंगे। इसके लिए हम n का मान ज्ञात करेंगे। इसमें देखिए प्रथम पद a की वैल्यू आपको दे रखी है 7, an जिसका हमें नंबर पता नहीं हो, या लास्ट वाला जो पद है वो कितना 205। अब d की वैल्यू हम ज्ञात कर सकते हैं इसके अंदर, इसे याद करेंगे a2 माइनस a1 करके, तो हो जाएगा d इक्वल टू a2 का मान यहाँ पर 13 माइनस a1 की वैल्यू है 7, हो जाएगा d इक्वल टू 13 में से 7 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 6, प्लस का 6 आ गया। इस तरह से हमने d की वैल्यू ज्ञात कर ली। अब इसमें भी आपको n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, मतलब ये जो लास्ट वाला पद है, अगर इसका नंबर ज्ञात हो जाए हमें कि ये लास्ट वाला पद कौन से नंबर का पद है, तो उतने ही पद इस समांतर श्रेणी में होंगे। तो इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए एन। ये आपको ए एन की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात है, इसलिए मैंने ए एन को राइट साइड में कर दिया, इस तरीके से कर दिया। ठीक है, अब देखिए a, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पर हम लिखेंगे 7, मैं लिख दिया 7 प्लस n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है n माइनस 1 एच टी जैसे कैसे इंटू डी, तो d की वैल्यू के पास में 6 इक्वल टू ए एन। तो ए एन का मतलब होता है ऐसा पद जिसका नंबर ज्ञात नहीं हो। तो यहाँ पर ए एन की वैल्यू है 205 मतलब 205। अब 7 को हम राइट साइड लेके जाएंगे, हो जाएगा n माइनस 1, तो मुझे n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो n को अकेला करना होगा इस साइड, लेफ्ट साइड में, इसलिए हो जाएगा 205 माइनस 7, हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6 इक्वल टू, यहाँ माइनस करने पे आपको प्राप्त होगा 198। अब 6 मल्टीप्लाई के रूप में है तो ये डिवाइड के रूप में हो जाएगा, तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 198 अपॉन 6। ठीक है, अब हम 6 का डिवाइड कर लेंगे इसके अंदर, तो हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 3 और फिर यहाँ आ जाएगा 33 बार डिवाइड हो जाएगा। 6 का डिवाइड करेंगे 198 में तो 33 प्राप्त होगा आपको। अब 1 को राइट साइड लेके जाएंगे तो जाएगा n इक्वल टू 33 प्लस 1, तो जाएगा n इक्वल टू 34 देंगे। अतः दी गई एपी में टोटल 34 टर्म्स होगी, मतलब इसमें टोटल 34 पद होंगे, क्योंकि जो लास्ट वाला पद है 205 ये कौन से नंबर का पद है? 34
नंबर वाला पद है। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी में 34 पद है। तो लिखेंगे अतः दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी होगी? 34 है। ठीक है, देख लीजिए, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए आप। ठीक है, अब साफ कर दें। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए थे आपको, तो हम सेकंड वाले करते हैं। फर्स्ट वाला समझ में आ गया? देखिए, इस 5 क्वेश्चन के अंदर ही, क्वेश्चन नंबर 5 में ही सेकंड क्वेश्चन एक और दिया गया आपको। इसमें भी आपको पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है 18, सेकंड दिया हुआ 15 से 1/2, थर्ड टर्म आपको दे रखी है 13, और बीच में और भी कुछ टर्म्स है, हमें ज्ञात नहीं कितने टर्म्स हैं। लेकिन जो लास्ट वाली जो टर्म है वो है -47। ठीक है, लास्ट वाला टर्म क्या है यहाँ पे? -47 है। तो अगर हम ये ज्ञात कर ले कि ये जो लास्ट वाली टर्म है, ये लास्ट वाला पद है, ये कौन से नंबर पर आएगा, तो हमें इस श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो अभी फर्स्ट क्वेश्चन जैसे करेंगे इसको। अभी इसमें ए की वैल्यू क्या है? हम कहेंगे 18 है। ए एन, ऐसा पद जिसका नंबर ज्ञात नहीं हो वो कौन सा है? तो हम कहेंगे -47 है। अब डी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, तो A2 - A1 करके ज्ञात करेंगे डी की वैल्यू। तो हो जाएगा D = A2। A2 की वैल्यू है यहाँ पर 15 से ही 1/2 -A1, A1 की वैल्यू यहाँ पे 18। इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, सरल भिन्न में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा D = 31/2 माइनस का 18/1 ले सकते नीचे। तो देखिए शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। ये हो जाएगा D = यहाँ एलसीएम कितना आएगा? 2 और 1 का एलसीएम 2 आ जाएगा। 2 का डिवाइड करेंगे 2 में 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 31 से 31, माइनस 1 का डिवाइड करेंगे 2 में 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 36, कितना गया? 36। हो जाएगा D = माइनस का 5/2। इस समांतर श्रेणी में जो D की वैल्यू सार्वंतर है वो आपको माइनस में प्राप्त होगा। अब आप कहेंगे माइनस में क्यों आ रहा भाई? तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये समांतर श्रेणी घटते क्रम में जा रही है। देखिए पहले 18 था, फिर 15 से 1/2 हो गया, फिर 13 हो गया। ये समांतर श्रेणी घटते क्रम में जा रही है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि अगर कोई समांतर श्रेणी घटते क्रम में जाती है तो इसमें D का मान सार्वंतर माइनस में आता है, और कोई समांतर श्रेणी बढ़ते क्रम में जाए तो इसमें D का मान प्लस में आता है। ठीक है, और D का मान किसी भी रूप में हो सकता है, फ्रैक्शन के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में भी हो सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, और किसी भी रूप में हो सकता है, प्लस में माइनस में, किसी भी रूप में आ सकता है। अब आपके पास A की वैल्यू है, AN का मान दिया गया है, D की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली। अब आपको N का मान, N की वैल्यू ज्ञात करनी है, मतलब पदों की संख्या ज्ञात करनी है। देंगे A प्लस ब्रैकेट में N - 1 इंटू D = AN। ये आपको AN का मान यहाँ पर ज्ञात दिया हुआ, तो यहाँ पर A का मान, तो A का मान आपको दिया गया है 18 प्लस N का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे N के स्थान पे N का N ही रह जाएगा, ऐसे कैसे N - 1 इंटू D। तो D का मान है आपके पास है माइनस का 5/2 = AN। AN का मान आपके पास है माइनस का 47 है, माइनस का 47। अब पहले 18 को लेके जाएंगे हम राइट साइड में, जो हो जाएगा N - 1
इंटू माइनस का 5/2 इजगल टू -47 और माइनस का ही 18। ठीक है, अब इन दोनों में ऐड हो जाएगा। यहाँ से साफ कर दें, कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक, तो भी हम साफ कर ही देते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, n-1 इंटू माइनस का 5/2 इक्वल टू, वहाँ पे ऐड होगा तो हो जाएगा -8 और 7 5 और यहाँ जगह 4 1 5 65 माइनस का 65 हो जाएगा। ये हो जाएगा n-1 इक्वल टू माइनस का 65 तो इंटू में यह हो जाएगा माइनस का 2/5। ठीक है, यहाँ 5/2 है, इसको राइट साइड लेके जाएंगे तो ये 2/5 हो जाएगा। जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में हो जाएगी और जो डिवाइड के रूप में है वो मल्टीप्लाई के रूप में हो जाएगी, इस तरीके से। और यहाँ जाएगा n-1 इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 5 का डिवाइड करेंगे 65 में 13 बार और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा 26 ना गया, 26 प्राप्त होगा प्लस का। समझ गया 26 कैसे आया, क्योंकि 5 का डिवाइड करेंगे 13 बाय 13 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो गया 26 और माइनस माइनस हो गया प्लस। अब लिखेंगे n इक्वल टू 26 प्लस 1 तो n इक्वल टू हो गया 27। मतलब आपको जो एपी दी गई थी उसमें जो लास्ट वाला पद था माइनस का 47 वो कौन से नंबर का पद है, 27 नंबर वाला पद है। तो हम कह सकते हैं कि उस समांतर श्रेणी में कुल टोटल 27 टर्म्स है यानी 27 पद है। अतः दी गई एपी में कुल पदों की संख्या 27 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक, नमस्कार।